आरडी जीके जीएस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। करंट अफेयर का एक सीरीज चल रहा है जो कि 2026 में आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आरआरबी एनटीपीसी दे रहे हैं, आरआरबी ग्रुप डी दे रहे हैं, या बिहार पुलिस दे रहे हैं, बिहार एसआई दे रहे हैं, या झारखंड एसएससी का कोई एग्जाम दे रहे हैं, या फिर बीपीएससी टीआरई 4 दे रहे हैं, जिसमें भी करंट अफेयर पूछता है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा ये सीरीज। लगभग 800 क्वेश्चन है, जिसमें से हम लोग 400 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये 5वां पार्ट है। आप लोग देखिए इसको, अगर अच्छा थोड़ा सा भी लगे तो शेयर करिए। बिना समय गंवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 401। 300 क्वेश्चन लगभग हो चुका है, आप लोग उसको देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 401 से चलते हैं। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो आपका किस राज्य में हुआ है? तेलंगाना में हुआ। किस राज्य में हुआ? तेलंगाना में हुआ। 77वां गणतंत्र दिवस 2026 किस थीम के साथ मनाया गया था? किस थीम के साथ मनाया गया था? वंदे मातरम के 150 वर्ष। कितना? वंदे मातरम के 150 वर्ष। ठीक है। अब आप लोग कमेंट में भी ये बताइएगा कि गणतंत्र दिवस के परेड में किसको मिला था ये पुरस्कार? कला के क्षेत्र में किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया? किसको मिला है? तो आपको धर्मेंद्र सिंह देवल को मिला है। किसको मिला है? धर्मेंद्र सिंह देवल को मिला है। रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट एएससी अर्जुन कहाँ तैनात किया है? तो आपका विशाखापट्टनम में किया है। कहाँ किया है? विशाखापट्टनम में किया है। आईसीसी ने टी20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को शामिल किया है? तो आपको स्कॉटलैंड को किया है। किसको किया है? स्कॉटलैंड को किया। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? तो शुभांशु शुक्ला को किया गया है। किसको किया? शुभांशु शुक्ला को किया। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु किस राज्य में किया गया है? तो मेगाबुरु किया गया है झारखंड में। मेगाबुरु कहाँ किया गया? झारखंड में किया गया। 2026 गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपीय यूनियन दल का नेतृत्व किसने किया था? कर्नल फ्रेडरिक साइमन स्प्रोइट। ठीक है। 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस किया गया था? तो आपका फोकस किया गया था अर्जेंटीना को। किसको किया गया था? अर्जेंटीना को। अर्जेंटीना को फोकस किया गया था। 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार मिला है? तो आपको 19 महिलाओं को मिला है। कितने महिलाओं को मिला है? 19 महिलाओं को मिला है। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो आपका सीता सेल्के को। किसको चुना गया? सीता सेल्के को। 1 अप्रैल 2026 को शुरू होने वाली जनगणना का पहला चरण किस पर केंद्रित है? आपका केंद्रित है गृह सूचीकरण व आवास गणना। ठीक है। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो सिक्किम को सम्मानित किया गया। किसको किया गया? सिक्किम को किया गया। किस फिल्म ने सबसे अधिक नामांकन प्राप्त कर ऑस्कर अवार्ड का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो आपका सिनर्स। ठीक है। 2026 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार मिला है? तो आपको मिला है 16, और लेडीज को कितना मिला है? 19। पद्म विभूषण 2026 विजेता एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आपका वायलिन से। किससे है? वायलिन से है। शांत निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो आपका ग्राका माचिल को चुना गया है। किस राज्य के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन किया गया है? जन भवन किसका किया है? उत्तर प्रदेश को किया गया है। किसको किया गया है? उत्तर प्रदेश को किया गया है। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? तो आपका मुंबई में खोला गया। कहाँ खोला गया? मुंबई में खोला गया है। उन 24वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो आपका मिला है द एलिसियन फील्ड को। किसको मिला है? द एलिसियन फील्ड को। किस राज्य में कुंभलगढ़ अभयारण्य के आसपास क्षेत्रों को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया? तो आपको किया गया है राजस्थान, यानी कि कुंभलगढ़ जो अभयारण्य आपका राजस्थान में है। 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में उत्कृष्ट शासन नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका धीरज शर्मा को किया गया। किसको किया गया? धीरज शर्मा को किया गया। केंद्रीय कैबिनेट ने अटल अटल पेंशन योजना को किस वर्ष
किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया है? आपको बढ़ाया है 2030-31 तक, ठीक है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला है? तो आपको मिला है पद्म पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्म पुरस्कार। और आपका क्या बोलते हैं, कल्पना सोरेन जो झारखंड की है, उनको कौन सा पुरस्कार मिला है, ये आप लोग कमेंट में हमको बताइएगा, ठीक है। सागर मैत्री भी अभ्यास में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज भाग लिया है? आपका INS सागर धोनी, ठीक है। भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए किस राज्य ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की है? तो आपका तेलंगाना। 21 जनवरी 2026 को मेघालय, मणिपुर और किस राज्य ने अपना 54वां राष्ट्र स्थापना दिवस मनाया है? तो आपका त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा। हाल ही में चर्चित बागुरुम्बा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो आपका असम से है। किससे रिलेटेड है? आपका असम से रिलेटेड है। वर्ष 2026 में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन स्वदेश चलाया। कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन स्वदेश। भारतीय रेलवे को सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका चंदना सिन्हा को किया गया है। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत के किस स्थान पर है? सॉरी, किस स्थान पर है? 16वां स्थान पर है। कौन सा स्थान पर है? 16वां स्थान पर है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? आपका नितिन नवीन चुने गए हैं। कौन है? नितिन नवीन चुने गए। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 पेशा हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया है? पेशा एक्ट शुरू किया गया आपका झारखंड में। कहाँ शुरू किया गया? झारखंड में। 17 जनवरी 2026 को शुरू की गई भारत की पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चली है? तो आपका हावड़ा और गुवाहाटी यानी कामाख्या। ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? कहाँ का है? आपका डेनमार्क। हाल ही में चर्चित कोंडा रेड्डी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? कोंडा रेड्डी कहाँ का है? आपका आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। विदर्भ ने पहला विजय हजारे ट्रॉफी किस टीम को हराकर जीता है? तो आपको सौराष्ट्र को हरा करके जीता है। आर्यन वर्षे भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो आपका 92 यानी 92 ग्रैंड मास्टर बने हैं आर्यन वर्षे। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन से दो यूरोपीय नेता शामिल थे? तो आपका एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन था, ठीक है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? तो आपका छठा पे। किस पे है? छठा स्थान पे है। 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार फिल्म को मिला है? आपको हेमंत को मिला है। नई दिल्ली में आयोजित 53वें विश्व पुस्तक मेला 2026 का आधिकारिक विषय क्या है? तो आपका आधिकारिक विषय है भारतीय सैन्य इतिहास शौर्य ज्ञान @75। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 443। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने किस नदी पर स्थित बरगी बांध में सुरक्षा की खामियों का उजागर किया है? तो आपका नर्मदा नदी पे है। बरगी बांध कहाँ पे है? आपका नर्मदा नदी पे। 16 जनवरी 2026 को स्टार्टअप इंडिया पहल की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है? तो आपका 10वीं वर्षगांठ बनाई गई है, ठीक है। भारत की पहली पहली सोलर पावर ATM वैन किसने लॉन्च की है? तो आपका त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। किसने किया है? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने किया है। भारत के पहले संप्रभु AI पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? आपका तमिलनाडु में की जाएगी। कहाँ की जाएगी? तमिलनाडु में की जाएगी। हाल ही में नृत्य कला निधि पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? आपका उर्मिला सत्यनारायण को किया गया। किसको किया गया? उर्मिला सत्यनारायण। तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मैन सपोर्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य ने किया है? महाराष्ट्र ने। समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? आपका पवन कल्याण बने। कौन बने हैं? पवन कल्याण बने हैं। जनवरी 2026 में वेनेजुला में संचालित अमेरिकी सैन्य अभियान का कूट नाम क्या था, यानी कोड नाम क्या था? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। क्या नाम था? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व।
किस भारतीय गायक ने महिला सुरक्षा के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? आपका पंजाबी गायक है काका। कौन सा देश भेदभाव के कारण 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से हट गया है? आपका इजराइल। कौन सा हट गया? इजराइल। वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया गया है? सबसे सुरक्षित एयरलाइन घोषित किया गया है आपका एतिहाद एयरलाइंस। कौन सा है? एतिहाद एयरलाइंस है। एतिहाद एयरलाइंस है। किस देश की क्रिकेटर एलिसा हिली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ली है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया का है। कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है। 15 अगस्त 2027 को शुरू होने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन कॉरिडोर कहाँ पर चलेगी? मुंबई अहमदाबाद। कहाँ पे चलेगी? मुंबई से अहमदाबाद। छात्रों के लिए अपार आईडी बनाने में बड़े राज्यों में अग्रणी स्थान कौन है? आपका छत्तीसगढ़ है। कौन है? छत्तीसगढ़ है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान दिया गया है? आपका 75वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 75वां स्थान है। सिद्धारामैया किस राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल के मुख्यमंत्री रहे हैं? आपका कर्नाटक के रहे हैं। काम सुंदरी देवी किस राज्य की अंतिम महारानी थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो दरभंगा की महारानी थी काम सुंदरी। जुबेर जलासी ने किस फिल्म के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार जीता है? आपका लिली। भारतीय सेना ने अपनी लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मॉडर्न और बेहतर बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो आपका DIME। हट्टी जनजाति द्वारा बोडो त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? आपका हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2016 में पहला स्थान पर किसे प्राप्त हुआ है? आपको कर्नाटक ने प्राप्त किया है। और ये बताइएगा खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 कहाँ पे हुआ था? ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। भारत की पहली पूरी तरह से कागज रहित जिला अदालत का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपका केरल में किया गया है। भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन कहाँ शुरू की जाएगी? आपका हरियाणा में शुरू की जाएगी हाइड्रोजन चलित। UN सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड 2025 किस भारतीय ने जीता है? तो स्वाति सांता कुमार ने। स्वाति सांता कुमार ने। डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? आपका तमिलनाडु बन गया। कौन बन गया? तमिलनाडु बन गया। नालों के माध्यम से पीने योग्य पानी देने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो आपका पुरी है। पुरी शहर है जो कि दिया है। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो सुदर्शन चक्र लॉन्च किया। कौन सा लॉन्च किया? सुदर्शन चक्र। विश्व पुस्तक मेला 2026 में किस देश को गेट ऑफ ऑनर घोषित किया गया है? तो कतर को घोषित किया गया। किसको किया गया है? कतर को। अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित कितने संगठनों से हटने की घोषणा की है? तो आपका 66। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI शुभंकर का नाम क्या है? तो आपका उदय है। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो आपका तेलंगाना में आयोजित किया गया है। अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 किस वन्य जीव अभयारण्य से शुरू हुआ है? तो आपका हुआ है थंथाई पेरियार। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को पुनर्वास के लिए अध्ययन समूह का गठन किया है? आपका किया है महाराष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष रेजलैंड पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? सबका 2025 घोषित किया गया। राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गुंटूर में किया गया है। कहाँ किया गया? गुंटूर में। भारत ने किस देश के पेशेवरों के लिए EB4 बिजनेस वीजा लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया। किसने किया है? चीन ने लॉन्च किया। 8वीं राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन है? तो आपका असम है। कौन है? असम है। बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम
संस्कारशाला किस राज्य में शुरू हुआ है? तो आपका असम में शुरू किया है। कहाँ किया गया है? असम में शुरू किया गया। कौन सा देश 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का प्रतिबंध लगाने का योजना बना रहा है? तो आपका फ्रांस है। कौन है? फ्रांस है। 44वें जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो कर्नाटक ने जीता। किसने जीता है? कर्नाटक ने जीता है। दक्षिण ध्रुव तक स्की करने वाली पहली युवा भारतीय महिला कौन है? तो काम्या कार्तिकेयन है। कौन है? काम्या कार्तिकेयन है। 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? तो आपका 195 जयंती मनाई गई। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपका ग्रेटर नोएडा में किया गया। कहाँ किया गया है? ग्रेटर नोएडा में किया गया। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? तो आपका डेनमार्क बना है। कौन बना है? डेनमार्क बना है। भोरमदेव कॉरिडोर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो आपका छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। 21वें राष्ट्रीय मुंबई मैराथन 2025 के लिए इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आंद्रे डी ग्रास है। कौन है? आंद्रे डी ग्रास है। स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स सीबीएम किसने लागू किया है? तो यूरोपीय यूनियन ने लागू किया है। 1 जनवरी 2026 को यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन है? तो बुल्गारिया है। कौन है? बुल्गारिया है। 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 68वां दिवस मनाया गया। आप लोग बताइएगा कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था? डीआरडीओ का भी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ये भी कमेंट में आप लोग बताइएगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा बनी है। कौन बनी है? दीप्ति शर्मा बनी है। एलआईसी ने ग्रामीण भारत में इंश्योरेंस पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की है? तो आपका सहज इंश्योरेंस सर्विसेज ने की है। डिजिटल संचार प्लेटफॉर्म ई स्वास्थ्य संवाद किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो आपका राजस्थान ने लॉन्च किया। किसने किया है? राजस्थान ने लॉन्च किया। चर्चित और सैनिक मिसाइल सिस्टम का संबंध किस देश से है? तो आपका रूस से संबंधित है। किससे संबंधित है? रूस से संबंधित है। टी20 अंतर्राष्ट्रीय के एक मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो सोनम येसे बने हैं। कौन बने हैं? सोनम येसे। पार्वती आर्गा पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में सबसे अमीर प्रोफेशनल मैनेजर कौन है? तो आपका है इंदिरा नुई। कौन है? इंदिरा नुई है। फाइड वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है? तो आपका कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। बिहार ने किस संस्थान में पहली बार परम रुद्र सुपर कंप्यूटर शुरू किया है? तो आईआईटी पटना। कौन किया है? आईआईटी पटना। इस तरह से क्वेश्चन का सीरीज हो गया हमारा 500 कंप्लीट हो गया। कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, जैसे आरआरबी ग्रुप डी का दीजिएगा, या आप बिहार पुलिस का एग्जाम दीजिएगा, बिहार एसआई का एग्जाम दीजिएगा, या यूपी का कोई भी स्टेट एग्जाम दीजिएगा, या आप मध्य प्रदेश का, या जिस भी स्टेट का कोई भी एग्जाम दीजिएगा, या झारखंड का कोई भी स्टेट का वनडे एग्जाम दीजिएगा, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप लोग एक काम करिएगा, जैसे जैसे हम बोलते हैं आप लोग भी उसको रिपीट करिएगा आंसर देते हुए, ताकि ये याद रह जाए। इस तरह होता है कि अकेले पढ़ने से याद नहीं रहता है। ऐसे वीडियो सुनिएगा और एक बार बोलिएगा भी, बोलने से याद हो जाता है। चलिए तब मिलते हैं अब नेक्स्ट सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।